हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में कुछ हम हिंदी के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं? पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर है पुरस्कार कहानीकार के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाएं हैं कामायनी, स्कंदगुप्त, आंसू, लहर। ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं चितंबरा, युगबानी, युगांत। ये सब सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं रत्नावली, हिंदी महाभारत, बेनी संसार, जो आप याद रख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन, यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गया है। ऑप्शन है विदेशज, देशज, तत्सम, तद्भव। तो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तत्सम। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राम की शक्ति पूजा की रचना की है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इनकी अन्य रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, लिल्ली, चतुरी चमार। ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप ये भी याद रख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं बांत, युगबानी, गुंजन। ये सब सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। तरंगी, उसने कहा था। ये सब नागार्जुन जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, मजदूरी और प्रेम के रचनाकार हैं। मजदूरी और प्रेम के रचनाकार कौन हैं? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सरदार पूर्ण सिंह, सुमित्रानंदन पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न संख्या 5, पुरुष एवं स्त्री का सही जोड़ा है पति पत्नी, दंपति, युगल, युग्म। इसका सही आंसर है पति पत्नी का सही जोड़ा है दंपति। प्रश्न संख्या 6, अंधा युग किसकी कृति है? मुक्तबोध, नरेंद्र शर्मा, निराला, धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंधा युग। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। ऑप्शन है रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला गया था।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, राधा गीत गाएगी, वाक्य में काल पहचानिए। ऑप्शन है सामान्य भविष्य काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। तो यहाँ पर दिया है राधा गीत गाएगी, अभी गाई नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। संख्या 11, भारतेंदु का खरी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। ये आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? ऑप्शन है मात्रा का, वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, वर्ण की गुरुता का। तो इसका सही आंसर है वर्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, हर्ष का विलोम शब्द है करुणा, विषाद, क्रोध, कायरता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विषाद। हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। करुणा का क्रूरता, क्रोध का शांति और कायरता का साहसी विलोम शब्द होता है। तो इसका सही आंसर है हर्ष का विषाद। दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, निराला। ऑप्शन बी दिनकर। ये कविता कुरुक्षेत्र से ली गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिनकर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ऑप्शन है धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। धुआं पुल्लिंग शब्द है, भत्ता भी पुल्लिंग शब्द है, धावा भी पुल्लिंग शब्द है। हमसे स्त्रीलिंग पूछा गया है तो ऑप्शन बी संध्या हो गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संध्या। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित जुगल किशोर। तो इसका सही आंसर है बंगदूत नामक पत्रिका राजा राम मोहन राय जी के द्वारा निकाला गया था। और ये कहाँ से निकाला गया था? कलकत्ता से निकाला गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 5। है ऑप्शन ए 6। किशोरी दास वाजपेयी जी ने 6 कारक का भेद बताए हैं। अगर सीधा कारक के भेद पूछा जाए तो कारक के 8 भेद माने जाते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, लाल तारा किस विधा की रचना है? रेखाचित्र, संस्मरण, जनरल, यात्रावृत्त। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है लाल तारा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना लाल तारा है। और यह किस विधा की है? तो संस्मरण विधा की रचना है, एक संस्मरण है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 7, 6, 9, 4। इसका सही आंसर बी भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।